अक्षय खन्ना का वो गाना जी 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 काफ़ी यूट्यूब पे सब पे Popular चला, हुआ, जी। पॉपुलर हुआ। वो बात अलग है कि उसके बाद अक्षय जी ने अपनी फीस बढ़ा दी और 3 पिक्चर छूट गई, जो उनको नहीं करना चाहिए था। कभी भी कोई भी स्टार को वो अगर सक्सेस होता है एक चीज़ में, उसके बाद उनको थोड़ी शांति रखनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, बाकी वो मालिक है। रणधीर के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन बात सबको लागू पड़ता सबको है। लागू। वो पिक्चर अगर ऐसी बनती है तो तुम नंबर 1 हो जाओगे, तुम किंग हो जाओगे, और वो हो रहा है और तुमने उसकी वो क्या बोले प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी, क्योंकि धुरंधर में तुमने साबित कर दिया यू आर टेरिफिक। सबसे बड़ा ओटीटी हमें मार रही है। पब्लिक कभी कभी ये सोच लेता कि यार इस तरह की बात पिक्चरें हैं, रिपोर्ट बाहर आता है, चलो ओटीटी पे आएगी तो देख लेंगे, थिएटर में जाके खर्चा क्यों करें। एक जोड़ी तुमने देखना ही चाहता था जो भी कभी वापस नहीं आ सकती, बिकॉज धर्म जी नहीं रहे, ओके वो हुमायूं धर्म जी। बाकी रही सलमान की, जी तो सलमान तो कोई भी हीरोइन के साथ लगा दो, वांटेड हो, दे दबंग 1 दबंग 2 हो, सब में साथ छाया होता है वो, बिकॉज ही नोज कहाँ क्या हमें करना है। सनी जी काफ़ी मीन्स बहुत कम उनके डायलॉग मेरे टीजर में और ट्रेलर में मुझे उनको कम बोलते हुए सूखा। नहीं तो वो बहुत बोलने वाला आदमी, ऑफकोर्स एक्शन में तो नंबर 1 है सनी जी, कोई जी। पहुंच नहीं सकता। और धर्म जी की सिंपैथी भी रहेगी, धर्म जी नहीं रहे जी तो वो हिसाब से पिक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। अभी विजय के लिए मैंने सुना है कि ही इज गोइंग गुड पॉलिटिक्स, उसको नहीं जाना चाहिए। मैं आपके जरिए भेज रहा हूँ। एक बार जब पॉलिटिक्स में गया और पॉलिटिक्स में थोड़ा 19-20 हो गए, तो पब्लिक के दिमाग में वो आदमी एज ए पॉलिटिशियन सामने आएगा, नॉट एज ए आर्टिस्ट। शाहरुख जी भी कमाल कर रहे हैं, जी छोड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, वो नहीं चलता है। एक बंगाली प्लेयर तुम्हारी टीम में नहीं आता है तो मत आने दो, बहुत सारे टीम में पड़े हैं, बहुत सारा होते हैं, जी उसकी वजह से इतना क्रिटिसाइज हो रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता है। आई एम मनोज देसाई, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मराठा मंदिर सिनेमा एंड गेटी गैलेक्सी जेमिनी ग्लैमर जेम गॉसिप ग्रेस G7 मल्टीप्लेक्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मैं बॉलीवुड हंगामा हंगामा आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। इसमें मैं बहुत कुछ बात इन्होंने मेरे से की है, वो मैंने बताई है। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ गिव मी क्रेडिट, थैंक यू। इनको भी क्रेडिट दीजिएगा। धुरंधर नंबर 1 है अभी आज की तारीख में, जी कलेक्शन वाइज ओके नंबर 1 धुरंधर हुई। फिर सलमान की पिक्चर तो ऑलवेज मेरे पास जाती है अच्छी, जी तो दैट इज़ अपना सिकंदर, वो जी। आ गए। सीधी बात है सर, वो तो अभी धुरंधर सबसे आगे, धुरंधर निकल गई। बोलते हैं ना, जिसकी मलाई की दुकान हो या दूध की दुकान हो, वो ना मलाई खा सकता ना दूध खा सके। उसी तरह मैं धुरंधर देख नहीं पाया अभी तक, मुझे देखना है, मैंने देखी नहीं। हाँ, लेकिन मैं अब देखूंगा। ओके लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा धुरंधर चली है, वो मराठा मंदिर सिनेमा हो या वहाँ का G7 मल्टीप्लेक्स हो, धुरंधर ने कमाल किया है। उन्होंने ज़बरदस्त पब्लिसिटी की थी, ओके कुछ कुछ गाने भी उन्होंने डाल दिया था यूट्यूब के ऊपर, जी तो वो सब देख के पब्लिक दौड़ी दौड़ी चली आई थी। ये एक एडवर्टाइजमेंट की टेजरी होती है, यानी जो इस तरह की एडवर्टाइज कर सकता है, जब खर्चा कर सकता है, जी उसको वापस आ जाता है। वो हीरो ने बहुत किया था उसमें, खास करके अक्षय खन्ना का वो गाना जी 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 काफ़ी यूट्यूब पे सब पे Popular चला, हुआ, जी। पॉपुलर हुआ। वो बात अलग है कि उसके बाद अक्षय जी ने अपनी फीस बढ़ा दी और 3 पिक्चर छूट गई, जो उनको नहीं करना चाहिए था। कभी भी कोई भी स्टार को वो अगर सक्सेस होता है एक चीज़ में, 4 मिनट का 3 मिनट का गाना है था, जी हाँ, उसके बाद उनको थोड़ी शांति रखनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, बाकी वो मालिक है, वो जैसे करना चाहे करे। यही सीख सकते हैं कि देखो पिक्चर अगर ऐसी बनती है तो तुम नंबर 1 हो जाओगे, तुम किंग हो जाओगे, और वो हो रहा है और तुमने उसकी वो क्या बोले प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी, क्योंकि धुरंधर में तुमने साबित कर दिया यू आर टेरिफिक। फैमिली भी पूरा मान गई ये बात, सब लोग सुख खुशी है, तो अभी उनको वो हिसाब से चलना चाहिए, वो हिसाब से दूसरी पिक्चरें उनको बुक करना चाहिए कि भाई देखे मैं इसका
क्या बोलते हैं स्टोरी देख लूँ, मेरे कुछ डायलॉग, मेरा रोल क्या है वो मुझे मिले, वो सब कुछ सोच, ये हर कलाकार को लागू पड़ता है। अभी धुरंधर जबरदस्त गई इसलिए मैं रणधीर के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन बात सबको लागू पड़ता है कि दे शुड बी वेरी मच परफेक्ट इन देयर वर्किंग। टाइले की पहले तो टाइटल समझ में नहीं आई। ओके, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं। जो पब्लिक आके मेरे को बोलती है क्या टाइप है ये, जैसा सब ये टाइटल से क्या मतलब होता है जी। अब फिर बाद में जो कई जगह पे उनकी पब्लिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, कुछ ओवर एक्टिंग हो गई है जी। वो भी पब्लिक ने गवारा नहीं की। पब्लिक ऐसी है ना, आजकल सबसे बड़ा OTT हमें मार रही है। पब्लिक कभी कभी ये सोच लेता कि यार इस तरह की बात पिक्चरें हैं, रिपोर्ट बाहर आता है, चलो OTT पे आएगी तो देख लेंगे, थिएटर में जाके खर्चा क्यों करें। वो बात अलग है कि बिकॉज ऑफ माई मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नाहर, हमारा सबसे कम रेट होता है ऑलवेज। थिएटर एम्प्टी रखने के बजाय थिएटर फुल है, उस तरह के रेट्स हम मराठा बद्दे सिनेमा एज वेल एज गेटी गैलेक्सी चेवरी बीस पर G7 मल्टीप्लेक्स में भी हम उसी तरह करते हैं। तो ये बात समझना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द पब्लिसिटी विच दे डू, डिपेंड्स अपॉन देयर टीजर, आजकल टीजर का ज़माना आ गया है, डिपेंड्स अपॉन ऑन देयर टेलर, ये सब कुछ पब्लिक देखेगी। आजकल पब्लिक स्मार्ट हो गई है कि ये सब कुछ देख के वो आती है पिक्चर देखने को। अब पहले की माफिक नहीं कि जाके फर्स्ट डे जोत, पहले मापती है पिक्चर को और फिर आती है। तो और क्या है, टेक्निकली अब इतने हम आगे आ गए हैं कि पब्लिक को ऑप्शन मिलता है कि हम पहले देखते हैं क्या है, ट्रेलर कैसे गया, टीजर कैसे गया, उसके बाद सोचते हैं पिक्चर देखें कि ना। सैयारा में ऐसा था कि कपल हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। एक लड़की जो मोहब्बत नहीं करती, उससे इतना बेपनाह मोहब्बत हीरो करता है कि उसके लिए उस हीरो को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो बर्दाश्त करने के बाद भी वो उसको प्यार करते रहा। वो हर एक चीज़ भूल जाती है। ये हर हीरोइन और ये हीरो सैयारा में हर चीज़ की उसको याद दिलाने की बहुत भरपूर कोशिश करते हैं, और ये सक्सेस की वजह है। जोली बहुत प्यारी है क्योंकि सलमान जी के साथ खुद काम करना नहीं चाहेगा, मेरे परम मित्र है। और सलमान जी जितना गेटी गैलेक्सी और सलमान का, क्योंकि स्टेइंग इन बैंड्रा, जितना हमारा है, हमारे वही प्रमोशन उसके सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वो हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जोड़ी बहुत प्यारी थी, लेकिन अभी वो जो तरीके से उसको पेश करना चाहिए, वो पेश करने में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। बस वही वजह है, बाकी तो कोई वजह नहीं। 72 और अभी 2026, जरा हीरो कितना हुआ, 54 ईयर्स से सर ये लाइन में हूँ। और मज़े की बात है कि धर्म जी गुजरने के टाइम पे मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं गया भी था प्रार्थना सभा वाला था। जी सनी से और उसके भाई से सबके साथ बात हुई है मेरी। लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि धर्म जी की सीता और गीता हमारे गेटी गैलेक्सी की पहली पिक्चर है। G7 मल्टीप्लेक्स गेटी गैलेक्सी हमारा सीता और गीता से खुला है। एक जोड़ी तो मैं देखना ही चाहता था जो भी कभी वापस नहीं आ सकती, बिकॉज धर्म जी नहीं रहे, वो हमारे धर्म जी। बाकी रही सलमान की, तो सलमान तो कोई भी हीरोइन के साथ लगा दो, वांटेड हो, दबंग 1 दबंग 2 हो, सब में साथ छाया होता है वो, बिकॉज ही नोज कहाँ क्या हमें करना है। एक आदमी का हीरोइन का बाप दारू पी के मर जाता है, वो बेचारी दुख में दुखी हुई है, जिसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा। वो जाके पहुंच जाता है उधर, वांटेड की किसकी कहानी थी, सबको बोलता है चलो भाई हो गया, बहुत दुख हो गया होगा, उसको लेके दुबई चला जाता है, वहाँ उसको खुश करने की कोशिश करता है। तो हीरोइन ऐसी होनी चाहिए जो ये बर्दाश्त कर सके हीरो को, और हीरो ऐसा होना चाहिए जो हीरोइन को खुश कर सके। ऐसी पिक्चर कभी फेल नहीं होती। डिपेंड्स अपॉन अगेन नाउ आई ऑल्सो, जैसे पब्लिक बोलती है ऐसे मैं बोलता हूँ। टीजर आने दो, उसका टेलर आने दो, मैं उसके बाद अंदाजा आपको बताऊंगा, हम वापस मिलेंगे उसके लिए। तो OTT पे बहुत जल्दी आ जाती है। OTT पे जब देखो एक पब्लिक का
एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका दिमाग कैसे चलता है। जी पब्लिक कभी भी आए तो ये बात पक्की सुन के आती है, ट्रेलर या टीजर देखने में कुछ मज़ा नहीं आई है, जी होने दो ना रिलीज। तो कुछ पब्लिक ऐसा सोचती है आजकल, हमारा सबसे बड़ा अपोनेंट जो है आएगी ना OTT में, देख लेंगे यार क्या थिएटर में किया जाएंगे। वो ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि मैं एक ज़माना में विलेपला वेस्ट में रहता हूँ, जी वहाँ से गेटी गैलेक्सी जाने के लिए मुझे 15 मिनट लगता था। वहाँ मुझे अभी कम से कम 40 से 50 मिनट लगता है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ आ गई है, जी। इतनी कार आ गई, इतना ट्रैफिक जाम हो गया है, मुंबई इतना जाम हो गया है, कहीं भी जाना हो तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये सब चीज़ में पब्लिक पहले ओपिनियन लेती है कि भाई बराबर नहीं। कोई देखा हुआ आदमी अगर सोसाइटी में आया, भाई कैसी लगी तुम लोग को पिक्चर, देखने लायक है, तो जाते हैं। पहले क्या थिएटर में जाना बहुत आसान होता था, अभी नहीं। 100% उतर गई, लेकिन इसमें मैंने देखा सनी जी काफ़ी मीन्स बहुत कम उनके डायलॉग मेरे टीज़र में और ट्रेलर में देखा है, तो आपको देखते हैं तो मेरे फ़ोन में है, तो उसमें मुझे उनको कम बोलते हुए सूखा। नहीं तो वो बहुत बोलने वाला आदमी, ऑफकोर्स एक्शन में तो नंबर 1 है सनी जी, कोई पहुंच नहीं सकता। और धर्म जी की सिंपैथी भी रहेगी, धर्म जी नीर है जी तो वो हिसाब से पिक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, देख सकते हैं। इट डिपेंड्स, नहीं होना चाहिए, भेदभाव बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और पब्लिक को मिस गाइड करके अगर आप आओगे तो बिगनिंग के 2 शो में जरूर चलेगी जी लेकिन उसके बाद पब्लिक समझ जाएगी मजा नहीं है, और पब्लिक आना बंद कर देगी। जी तो उसका प्रोमो कंटेंट, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ अक्षय खन्ना का ये जो एक गाना था, 2 मिनट का गाना था उसका, वो हाँ जी जो बहुत पॉपुलर हो गया, वो यूट्यूब पे डाल के उसको सब जगह पे कामयाब किया। जी जी उसके बाद तो उसने फीस बढ़ा दिया, सबने उसको ड्रॉप कर दिया। सबने सिर्फ तो ये सब चीज़ जिसको फितूर कहते हैं, मेरे कोई दुश्मन थोड़ी है अक्षय। ऑन द कंट्री उनके पिताजी विनोद खन्ना जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जी बिकॉज ऑफ अमिताभ जी, क्योंकि मैंने खुदा गवाह बनाई थी, जी ये सबसे मिलते रहता था। जी जी तो बोलने का मकसद ये है कि यू शुड बी काम एंड स्टडी। अगर आपको किसी ने बहुत प्रेस किया है बिल्कुल तो उसका अभिमान नहीं होना करना, बिल्कुल और अभिमान करने से 2 पिक्चर छूट गई। तो मतलब अभी प्रभात की पिक्चर, विजय की अभी परसों है, अभी तक हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं आया है। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी एक टाइम था जी। जब ऐसे होता था, लेकिन अभी जो 2-3 पिक्चर आके जो सुपर डुपर गई, जी जी जैसे अभी रणवीर की, हाँ वो सब पिक्चर जो जाए तो वो सब अभी इक्वलेंस हो गया। ओके सर वहाँ की भी चलती है, यहाँ भी चलती है, लेकिन अभी विजय के लिए मैंने सुना है कि ही इज़ गोइंग गुड पॉलिटिक्स, उसको नहीं जाना चाहिए। मैं आपके ज़रिए भेज रहा हूँ, ये भगवान करे वो देखे ये मेरा इंटरव्यू। जी क्यों? अभी बहुत उनके पास उम्र भी है, वहाँ उसको बहुत मानते हैं विजय को। तो एक बार जब पॉलिटिक्स में गया और पॉलिटिक्स में थोड़ा 19-20 हो गए, तो पब्लिक के दिमाग में वो आदमी एज ए पॉलिटिशियन सामने आएगा, नॉट एज ए आर्टिस्ट। ये मेरा सोचना है, ये मेरी सोच है। वो तो वो जो करना चाहते हैं करें। अगर बहुत खूबसूरत हो या बहुत जोरदार हो, डायलॉग से लेके सब कुछ, जैसे पहले सलीम जावेद कह रहे थे, अमिताभ बच्चन का अमर अकबर एंथोनी देख लो आप, सब कौन सा स्टार कास्ट नहीं है उसमें, बिल्कुल। लेकिन वो आज तक सब उसके मनमोहन देसाई का कोई भी पिक्चर देखो, नसीब से लेके कोई आज ये भी नहीं जानता कि मीना कुमारी की एक पिक्चर उनकी पहली फिल्म थी, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खबर, ये मंदिर है। और ये पिक्चर के एक से एक बढ़ के गाने थे, एक से एक गाने। पाकिस्तानी है नहीं, ये पाकिस्तानी है, ये दिल अपना और प्रीत पर आए। बोलने का मकसद है डायलॉग कंटिन्यूस, पब्लिक को सोचना मत दो। जी इंटरवल में बाहर जाके 2 सिगरेट मार के आए, 5-6 सीन छूट जाए, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब पुराने जो प्रकाश मेहरा देख लो, लावारिस से देख लो, सब दोनों गुजर गए हैं, लेकिन उनकी अगर एक डायलॉग अगर छूट जाता था, पब्लिक ऑब्सेसिव भाग के जाती। अभी ऐसा कुछ रहा नहीं। चाहिए अब शाहरुख जी भी देखो ना,
शाहरुख जी भी कमाल कर रहे हैं, जी छोड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, वो नहीं चलता है। एक बंगाली प्लेयर तुम्हारी टीम में नहीं आता है तो मत आने दो, बहुत सारे टीम में पड़े हैं, बहुत सारा होते हैं, जी उसकी वजह से इतना क्रिटिसाइज हो रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें। बहुत बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि वो आगे जाके उसके खातिर भी इसको रिटायर नहीं होना चाहिए शाहरुख जी। शाहरुख जी ही शुड कीप ऑन टॉकिंग टू हिम कि देखो मैंने ये पिक्चर में ये किया था, ये पिक्चर में ये किया था, तो इस तरह करो। ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि अनुपम खेर का थे ना कश्मीर पे। जी हाँ, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये इज़ ब्रॉट अप इन कश्मीर ओनली, जी ही इज़ कश्मीरी। जी अब पाकिस्तान और भारत की इतनी पिक्चर आ चुकी है कि अभी लोग पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई पिक्चर आ रही है वापस, तो दे आर नॉट सो कीन टू सी। जी अभी एक पिक्चर आ रही है, आ गई है मेरे ख्याल से, जिसमें सनी की कोई जो भारत और चीन का बताया है, वो पिक्चर जरूर चलेगी। क्यों, यू सॉन समथिंग डिफरेंट। बाकी पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या करके कोई फायदा है। ही शुड बी वेरी फाइन इन हिज एक्टिंग, जी ही इज ऑन इमोशंस में वो पीछे रह रहे हैं। आप एक्शन कुछ भी करें, पब्लिक इमोशंस तो चाहिए ही चाहिए, तो ये सब कुछ देखना चाहिए। हीरोइन को भी उनको संभालना चाहिए, और फिर उस तरह की पिक्चर या उस तरह की स्टोरी ले जो स्टोरी कामयाब स्टोरी होने वाली हो, वो चल जाएंगे। कमाल का आदमी है, कमाल का बंदी है, वाइब कमाल की, दीपिका का और उसकी जोड़ी बहुत बढ़िया है। जी और मैं तो बोलता हूँ उसको बांध अपना विराट कोहली, अनुष्का, तो हर एक जगह पे वो कितना सोच समझ के करता है। जी क्रिकेट भी सोच समझ के खेलता है। जी जी अनुष्का भी वहाँ उसको सपोर्ट करती है, जहाँ वो गलत करता है तो अनुष्का उसको बोलती है कि तूने यहाँ गलत किया, तू गलत आउट हुआ है। जी हस्बैंड वाइफ में ये अगर समन्वय हो जाएगा, जी कभी कोई तकलीफ नहीं। अभी क्या बोलूँ उनके लिए, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, लेकिन अभी वाइफ को छोड़ देना, फिर वाइफ के साथ दोस्ती रखना, वो सब कुछ है ना, कंट्रोवर्सी हो जाती है पब्लिक के लिए। बिल्कुल पब्लिक, मैं पहले बोल रहा हूँ, पब्लिक बहुत इमोशनल होती है, एक्शन देखना पसंद करती है, लेकिन एक्शन अभी दंगल बंगल उसकी कौन सी पिक्चर थी वो जिसमें क्रिकेट खेलता, लगान लगान। सर लगान क्या था, तो उसमें पब्लिक एक तरीका उसमें बिजी रहती है। अभी आने वाले बॉल पे क्या होने वाला है, वो सब वो क्यूरियोसिटी जिस दिन पब्लिक की जगह आई उस दिन फिर का, और फिर अभी वाइफ से डिवोर्स, जी वापस पब्लिक के दिमाग से जाता है ये क्यों किया ऐसा। बिल्कुल सर ये जो कंट्रोवर्सी होती है ना, उसमें आर्टिस्ट बहुत संभालना चाहिए आर्टिस्ट को। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता किसी के बारे में, कमाल के आदमी है। देखिए आज तक, अभी रिटायर होने की बात की, उसको सोचना भी नहीं चाहिए। ही स्टिल गोज ऑन, और अच्छी पिक्चर ले सकते हैं, कोई भी हीरोइन उनसे काम करने को तैयार है। लेकिन आई डोंट नो, बेटे को शायद ज़्यादा मिले जोश, इसलिए वो रिटायर होने की बात है, लेकिन रिटायर, दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो रिपेयर। अगर वो मेरा यहाँ कई बार आ चुके हैं, क्योंकि DDLJ 30 साल से चल रही है, बिल्कुल वो यहाँ 2 बार वो काजोल के साथ आए हैं, तो जब ऐसी पिक्चर चल जाती है तो ही शुड नॉट गेट रिटायर्ड, बाकी उसकी मर्जी। कमाल का आदमी है, आप उसका देखो, वांटेड देखो, दंगल 1, दबंग 2, सब पे कमाल किया है। उसका एक्शन ज़बरदस्त है। साउथ का हीरो विलेन हो, उसको भी पटक देता है। प्रकाश को कितना मारा है, कम मारा है, हालांकि वो वहाँ का बहुत बड़ा एक्टर है, लेकिन टेरिफिक मैन, इज़ ए टेरिफिक मैन। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कमाल का, बहुत अच्छा है। War 1, War 2 आपने देखा सब कैसे किया है उसने। अब वापस मैंने सुना है कि ही इज़ गोइंग टू कम बैक। जी देखो, लेकिन वापस वो OTT में क्यों जा रहा है मुझे वो मालूम नहीं पड़ रहा है। ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को OTT पे जाके अपना नाक संभालना पड़ेगा। अगर वो सुन रहा है ये बात आपके इसमें, तो अच्छी बात है, वेरी गुड मैन। खुद के अभी शो ला रहे हैं, अब खुद का शो जब टीवी पे आएगा कैसे चलाएंगे वो देखेंगे। बाकी इज़ अ वेरी गुड मैन। उसकी देखो कितनी पिक्चरें चल रही, कमाल की चलाई पिक्चर उसने,
देश के ऊपर भी चलाई, बहुत कमाल चलाई उसने सब पिक्चर, ऐसी बात नहीं। एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है चंकी बांडी में, अनन्या हाँ, पांडे, जी। शी इज़ डन ए वेरी गुड जॉब। ओके शी लुक्स ऑल्सो, कुछ फिल्में भी कर रही है जी तो अच्छी कर रही है, बट शी शुड स्टिक टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट चुक गया और जिसको कमाना ही है, वो किसी भी वक्त उसका डाउनफॉल हो सकता है। मैं ये उन लोग के लिए बोलता हूँ जो कोई भी पिक्चर पकड़ लेते हैं। बॉलीवुड को एक ही बात बोलनी है, अच्छा सब्जेक्ट, अच्छी स्टोरी, जी और काम करने वाले आपके आजू बाजू जो है वो अच्छे लोग। हर एक चीज़ अच्छा अच्छा करोगे, पिक्चर अच्छा होना ही है। जी पिक्चर में कमाई करनी है, पिक्चर कमाने के लिए करना है, तो फिर कोई भी पिक्चर कर सकते हो। फिर उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो पब्लिक बताएगी। आप सबको मेरे ज़रिए ये जो भी ये मेरा इंटरव्यू देखे, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामना, एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। I am Manoj Desai, the Executive Director of Maratha Mandir Cinema and Getty Galaxy Gemini Glamour Gem Gossip Grace G7 मल्टीप्लेक्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और मैं बॉलीवुड हंगामा आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। इसमें मैं बहुत कुछ बात इन्होंने मेरे से की है, वो मैंने बताई है। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ गिव मी क्रेडिट। थैंक यू। इनको भी क्रेडिट दीजिएगा। थैंक यू।